एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो सेमेस्टर 6 वाले जो मारवाड़ी कॉलेज के जो विद्यार्थी है उनके लिए है। और जैसा कि मैं आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास कैपिटल बजटिंग में मैंने डिस्कस कर रखा था कि एक क्लास में प्रैक्टिकल सेशन लूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है जितने भी आपके थ्योरम्स थे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वैल्यू था या फिर नॉन कंपाउंडिंग था, मैंने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर रखा है। तो आज के क्लास में बेटा आप लोग का सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करूंगा मैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सेंड कर रखा है। जितने भी क्वेश्चंस थे साथ में पीडीएफ जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का जो पीडीएफ है वो भी मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखा है। तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इधर बॉयज सेक्शन हो या गर्ल्स सेक्शन हो, आप दोनों सेक्शन वाले बच्चे जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि टोटल जो है 10 ग्रुप चलते हैं मारवाड़ी कॉलेज के सेमेस्टर 6 के। तो 10 ग्रुप वाले बच्चे जो है वो साथ साथ जो है कंटिन्यू वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 टाइम्स जो है आप रीड करेंगे पूरा थ्रू आउट, वो लाइन बाय लाइन। आपको पता चलेगा क्या कि जितना अमित सर ने पढ़ाया है वही सारे चीज आपके वहां पे भी दिखाई देंगे, कोई नया चीज आपके साथ नहीं रहेगा। तो अभी तक जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिलता रहे। मैं डेली कोशिश करता हूं कि मैं डेली 3 से 4 वीडियो अपलोड करूं, ठीक ना, और डेली करता भी हूं। तो आप लोग मेरे क्लास को जो है एंजॉय करिए, क्लास को पढ़िए, ठीक है ना। और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसे वैसे करते जाएंगे तो आपको कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए बेटा, ऐसा है लास्ट क्लास जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था, तो मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहा हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो सर वो क्वेश्चन हमें मिलेगा कहां से? फिलहाल तो मैं आपके बोर्ड में लिख दूंगा वो सारे क्वेश्चन को, मैं बोर्ड में लिख दूंगा सारे क्वेश्चन को। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का समस्या है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेंगे, तो वो सारे क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूं क्वेश्चन, फिर इसके बाद कंटिन्यू करता हूं। ओके, तो मैं बेटा ऐसा है साथ साथ क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, आप कंटिन्यू करते जाना। मान लेता हूं वो काफी तेज हवा चल रहा है। चलिए देखेंगे आप। सपोज ये क्वेश्चन साथ साथ में लिखते जाइए। आपने बोरो कर रखा है, सपोज यू बोरोड फॉर अ 3-year loan of rupees 10,000। आपने 3 साल के लिए लोन ले रखा है एट 9% फ्रॉम योर employer to buy a motorcycle। इज इट क्लियर? तो बस यही क्वेश्चन में दे रखा है, और क्वेश्चन में तो किसी भी तरह का कोई बात नहीं कर रखा है। मेरे को एक बात बताना, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपने बोरो अप कर रखा है 3 साल का लोन जबकि 10,000 का है, और इसका रेट कितना है बेटा? तो 10% पर एनम, सॉरी 9% पर एनम। कितना रेट है? तो 9% पर एनम। आपने ये लोन किससे लिया? अपने एम्प्लॉयर से लिया है। और किस लिए लिया है? मोटरसाइकिल खरीदने के लिए ले रखा है। इफ, क्वेश्चन बोलता है इफ योर एम्प्लॉयर, यदि आपका एम्प्लॉयर जो है, इफ योर एम्प्लॉयर रिक्वायर्स 3 equal end of year repayment।
repayment, then the installment amount will be, इंस्टॉलमेंट अमाउंट बेटा क्या होगा बताना। मेरे को एक बात बताना, सीधा सा बात है यहां पे, सीधा सा बात है क्वेश्चन में, है ना। आपका 1 by 1 अगर मैं क्वेश्चन देखूं यहां पे, तो सीधा सा क्वेश्चन ये बोलता है कि आपने टोटल लोन कितने का ले रखा है, 10,000 का ले रखा है 3 साल के लिए, 10% 9% पे, तो 9% पे आपने 10,000 का आपको रिपेमेंट करना है, 10,000 आपको क्या करना है, रिपेमेंट करना है। तो इफ आपको अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपका पेमेंट अमाउंट जो है, पेमेंट जो अमाउंट है वो आपका कितना होगा, बात समझ में आ रही है। वो पेमेंट अमाउंट जो है वो कितना होगा 3 साल का। तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब यहां पे सीधा सा बात है, प्रिंसिपल अमाउंट तो दे रखा है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपको, रेट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। बताना इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, ठीक है, रेट दे रखा है आपका 9%, ठीक है, और साथ में टाइम जो दे रखा है बेटा, ये भी दे रखा है कितना, तो ये दे रखा है आपका 3, टाइम कितना दे रखा है 3 इयर्स। तो ये डिफरेंट केसेस है आपके, ये क्वेश्चंस में अवेलेबल है, ये 3 चीज जो है क्वेश्चन में अवेलेबल है, आपको निकालना है अमाउंट। चलिए देखेंगे यहाँ पे फटाफट, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग निकालेंगे फटाफट। चलिए, तो मेरे को एक बात बताना, किसका किसका बना ये क्वेश्चन, ध्यान से समझोगे, मैं इसको वापस से रिपीट कर रहा हूं, पता नहीं आप लोग का बना कि नहीं बना, मैंने समय दिया था, तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं फिर से, देख लो। चलो मेरे को एक बात बताना, हमें इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो इंस्टॉलमेंट कितने साल का, यहां पे बेटा T0, T1, T2, T3, ये 3 हो गया। बताना अगर हम इसका रेट ले तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लेते हैं, देखो तो ध्यान से समझोगे, हमने यहां पे अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीपल 1 प्लस r टू दी पावर t, ये होता है कि नहीं होता है, तो सर होता है। तो इसका जो वैल्यू है, क्या इसी को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस साल का अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहां पे निकालेंगे 1/1 प्लस 0.09 टू दी पावर 1, यहां पे निकल जाएगा क्या 1/1.1 प्लस 0.09 टू दी पावर 2। अच्छा, यहां पे निकल जाएगा 1/1 प्लस 0.09 टू दी पावर 3। तो ये बातें आ जाएगी। तो अब देख लो, ध्यान से समझोगे, यहां पे जो वैल्यू आ जाएगा 1.09 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आ रहा है बेटा, ये 0.917 आ रहा है, मतलब इसका जो वैल्यू आया यहां पे, वो मैं ऐसा करता हूं, ये पूरा मिटाता हूं, ध्यान से समझोगे ये चीजों को। मैं इक्वली इंस्टॉलमेंट निकाल रहा हूं, कैसे आप इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, तो आपका T0, T1, T2, T3 ये हो गया। बताना यहां पे वैल्यू जो आ जाएगा वो 1/1.09 का टू दी पावर 1, यहां पे जो आ जाएगा 1.09 का टू दी पावर 2, और यहां पे आ जाएगा 1.109 का टू दी पावर 3, यही आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 1.09 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.9174, और ये यहां पे आ जाएगा 0.9174। अच्छा, यहां पे जो वैल्यू आएगा फिर से एक बार हम लोग ले लेते हैं यहां पे, तो ये आ जाएगा 0.8417 कुछ इस टाइप से। तो यहां पे आ जाएगा 0.8417, लास्ट में लास्ट वाला जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0.7723। तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 0.7723। टोटल कर लो यहां पे, तो इसका समेशन जो है वो समेशन आ जाएगा
0.9174 प्लस 8417 प्लस 7723, तो बेटा ये आ जाएगा 9.9174 प्लस 8417 प्लस 7723, ये आ जाएगा पता है कितना 2.5314। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा टोटल वैल्यू आया, ये हमारा क्या गया टोटल वैल्यू आया। तो जब टोटल वैल्यू हमारा इतना आया तो मेरे को एक बात बताना, हम यहां पे अमाउंट जो है एक साल का कितना निकालेंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, इसको हम लोग प्रिंसिपल अपॉन इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी फैक्टर। तो मेरे को एक बात बताना, प्रिंसिपल कितना आ गया 10,000 डिवाइडेड बाय 2.5314, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 2.5314, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 393950.38। मतलब हम इसको ऐसे अप्रोक्स में, क्योंकि ये पैसे में आ रहा है तो अप्रोक्स में इसको 3951 भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो हमारा एक साल का जो इंस्टॉलमेंट है, एक साल का इंस्टॉलमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट में हमें को इतने पैसे मिले। इज इट क्लियर? कहने का मतलब ये हो गया कि सर यहां पे जो पैसा जो आया ना ये वाला, इसमें हमारा प्रिंसिपल के साथ साथ हमारा क्या है इंटरेस्ट का पैसा दोनों जुड़ा हुआ है। इज इट क्लियर? तो हमारा एक साल का इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, तो एक साल का इंस्टॉलमेंट 3951 आ गया। हमारा एक साल का इंस्टॉलमेंट कितना आ गया 3951 आ गया। और जब अगर यही तो टोटल हमने 3 साल का कितना पैसा देना, तो देयरफॉर हमने टोटल इंस्टॉलमेंट जो है वो हमको कितना देना, तो वो हमको देना देख लो 3951 मल्टीपल 3 कर लोगे 3951 मल्टीपल 3 कर लोगे तो यह आ जाएगा 11,853। तो इसका कहने का मतलब इंटरेस्ट जो हमारा निकला वो टोटल निकला 11,853 माइनस 10,000। तो बेटा ये जो आ जाएगा ये 1853 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये 1853। तो 1853 10,000 का लोन लोगे तो 1853 रुपये का आपको टोटल क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है सर? ऐसा करिए, थोड़ा सा इसको और डेप्थ में समझा दीजिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक ना, और 3 अलग अलग कॉलम बना रहा हूं। एक तो कॉलम आपका पेमेंट का, हमने पेमेंट कितना किया। दूसरा जो है हमारा, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये लोन रिकवरी का कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में। मेरे को एक बात बताना, इसी को अगर हम इसका एनालिसिस टेबल बना दे, तो मेरे को एक बात बताना, सबसे पहले रीपेमेंट अमाउंट, हमने पेमेंट कितना किया वो देख लो। दूसरा हमारा इंटरेस्ट का पैसा, पहला साल में इंटरेस्ट कितना है वो देख लो। तीसरा हमारा प्रिंसिपल का पैसा कितना है वो देख लो। और लास्ट में आउटस्टैंडिंग अमाउंट, पहला साल जो है आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारा कितना है। तो मेरे को एक बात बताना, जैसे जैसे हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट जो है वो क्या होते जाएगा। तो ध्यान से सुनना, रीपेमेंट हमने हर एक साल रीपेमेंट कितना किया, तो 3951 किया। हर एक साल इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया, 3951 किया। मेरे को एक बात बताना, फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट जो बेटा चार्ज होगा क्या वो 9% है। तो 10,000 का 9% कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर मैं वैल्यू चार्ज करूं तो क्या ये जो वैल्यू आ गया ये 900 आया कि नहीं आया। तो हाँ सर, आपका वैल्यू कितना आ गया बताना, 900 अगर हमने इस 3951 में अगर पहला साल 900 अगर इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा 3951 माइनस 900। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है 3051 इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर हमने 10,000 में
10,000 में ये पैसा दे दिया तो हमारा आउटस्टैंडिंग पैसा कितना आ गया 3051 प्रिंसिपल अगर हट जाएगा तो 10,000 माइनस 3051 में अगर ये हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 6949। दैट इज योर आउटस्टैंडिंग ईयर आफ्टर 1 ईयर, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद आपका आउटस्टैंडिंग ये हो जाएगा। दूसरे साल, अच्छा मैं यहां पे ईयर भी लिख देता हूं, चलो ठीक है ईयर भी लिख देता हूं। ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर। बेटा सेकेंड ईयर में भी तो अमाउंट तो आप उतना ही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा 949 का 9%, क्योंकि जो हमारा आउटस्टैंडिंग है, जो हमारा क्या है बेटा, जो हमारा आउटस्टैंडिंग है उस पे अब इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 6250। कहने का मतलब अगर हमारा 3915 में 391551 में अगर इतना पैसा इंटरेस्ट है, 3951 में अगर 625 अगर इंटरेस्ट है तो हमारा 3951 में 625 अगर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो इसका कहने का मतलब 3326 जो है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। और क्योंकि पहले से प्रिंसिपल ये था हमारा, तो अब जो वैल्यू आ जाएगा 6949 माइनस 3326, तो 6949 तो यह आ जाएगा 3623। इज इट क्लियर, 3623। तो अब मेरे को एक बात बताना, लास्ट वाला प्रिंसिपल जो अमाउंट आया वो कितना आया 3623 आया। तो देखो एक बात बता दूं, थर्ड ईयर में क्योंकि मैंने पॉइंट पे कैलकुलेशन नहीं किया है, पॉइंट पे कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, तो थर्ड ईयर में हमारा इंस्टॉलमेंट जो हो जाएगा वो इसका 9% हो जाएगा बेटा, इसका 9% हो जाएगा। तो 393623 का 9% जो है वो हमारा कितना आ गया, तो वो हमारा आ गया का इसका 9% अगर हम ले तो ये आ जाएगा 326 आ जाएगा। और 326 को अगर माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे तो एक्यूरेट ये वैल्यू आना चाहिए, ये वैल्यू आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर यहां से हम ये हटा देंगे तो ये, क्योंकि लास्ट में हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए नील। थर्ड ईयर के बाद तो हमसे कोई पैसा मांगने नहीं ना जाएगा। तो ये आपका 3951 माइनस 36326, तो ये आ जा रहा है देखो 3625। बस 2 रुपए का फर्क आ रहा है इस वैल्यू और इस वैल्यू में। रीजन क्या है, क्योंकि हमने जो ऊपर में ले रखा है ये पॉइंट को मैंने इग्नोर कर दिया। तो अगर पॉइंट को बेटा आप इग्नोर नहीं करते हो तो यकीन मानो कुछ ऐसे, या बाइक कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो बाइक कंपनी होती है, जो फाइनेंस कंपनी होती है, इसी चीज को कैलकुलेट करके आपको बताती है कि अब देखो एक बात बता रहा हूं, टोटल इंटरेस्ट जोड़ लो, देखना 900 प्लस 625 प्लस 326, तो टोटल इंटरेस्ट 1851 रुपया आ गया। क्लियर है, टोटल प्रिंसिपल जोड़िए 303051 प्लस 3326 प्लस 3625, तो यह आ जाएगा 10,002 रुपया। तो मैंने आपको बोला था ना 2 रुपए का ही हेर फेर आएगा, ठीक है, 2 रुपए का हेर फेर आ रहा है बस, और कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 2 रुपये का जो डिफरेंसेस आ रहा है वो ड्यू टू सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, पॉइंट की वजह से आ रहा है। तो लास्ट ईयर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझोगे, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को जो है हम लोग सब्स्टिट्यूट करके वाइंडिंग अप कर देते हैं, और ये जो पैसा बचता है ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट बचता है कि एक्चुअल में हमारा बैलेंसिंग कितने का हो रखा है। ठीक है, तो अब देखो टोटल हमने ये पेमेंट किया था, इसका टोटल हमारा कितना आ गया था 3951 मल्टीपल 3, तो ये आ गया था 11,853 रुपया। बताना मैंने आपको क्या बोला था, बस 2 ही रुपए का फर्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट इसके हिसाब से 1853 है, लेकिन हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1851 आ रहा है यहाँ पे। तो हम लास्ट ईयर में ये वाला वैल्यू जो है, जो क्लोजिंग वैल्यू है, इसी को दिखा देते हैं, और जो डिफरेंसेस आ रहा है इसमें 2 रुपए को ऐड करके हम 328 कर देते हैं। तो हमारा ये वैल्यू 18
53 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये काम एडजस्टमेंट किया जाता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट कब किया जाता है? ये प्रैक्टिकल लाइफ में किया जाता है एंड ऑफ द ईयर। नहीं तो फिर अगर सर आपको ये करने का शौक नहीं है तो पॉइंट यहां पे 2 जीरो ले लेना, दो बार डेसिमल के बाद 2 वैल्यू ले लेना, आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखाता है। चलिए एक बेटा एक क्वेश्चन और लेकर के देखेंगे हम लोग, ठीक ना? इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए, तो उम्मीद कर लिया होगा, मैं कर रहा हूं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। और यही सारे क्वेश्चन जो है ना आपके, जब आप एक इंश्योरेंस कंपनी में जाते हो, जब एक फाइनेंस कंपनी में, जो टीसीएस ओसीएस का जो प्लेसमेंट में जब आप बैठते हैं ना, तो बैठते हैं तो जब आप जॉब में तो चले जाते हैं, लेकिन आपसे जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो यही चीज जो है आपसे कैलकुलेट कराया जाता है। बात समझ में आ रही है? और कुछ नहीं है। चलिए एक मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। लेट अस फाइंड आउट दी कंपाउंड वैल्यू ऑफ ₹1000। कितना बेटा? 1000। इंटरेस्ट रेट being 12% per annum if compounded, ध्यान से देखना, मैंने ये चीज आपको समझाया था। एनुअली हो गया, कॉमा सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, कॉमा क्वार्टरली एंड मंथली फॉर 2 years। बस यही क्वेश्चन में बोल रखा है, और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। समझोगे चीजों को? मैंने यहां पे साफ साफ बताया आप लोगों को कि आपका क्वेश्चन में क्या बोलता है, लेट अस फाइंड। आपको फाइंड आउट करने, क्या फाइंड आउट करने हैं? कंपाउंड वैल्यू। कितने का? 1000 का। अगर इंटरेस्ट रेट आपका कितना है बेटा, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% है। इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% पर एनम। कितना इंटरेस्ट रेट है? तो 12% पर एनम। पहला केस में बोलता है एनुअली चार्ज करना है। तो मेरे को एक बात बताना, प्रेजेंट वैल्यू जो है क्वेश्चन पे दे रखा है। प्रेजेंट वैल्यू जो है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। दैट इज योर 1000। और टाइम जो है ये दे रखा है 2 ईयर। अच्छा 2 इयर्स। रेट जो दे रखा है हमारा, वो दे रखा है 12% पर एनम। यही क्वेश्चन में तो हमने यहां पे कंपाउंडेड वैल्यू, सॉल्यूशन याद करिए, कंपाउंडेड वैल्यू का फॉर्मूला जो पढ़ा था आपके साथ में, वो क्या पढ़ा था? कंपाउंडेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू, हाँ कि नहीं? यही लिया था, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई टू द पावर टी। ये बातें मैंने आपके साथ करा था, आपके साथ, याद करिए। तो क्या इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व आउट हो जाएगा? तो सर आंसर इज यस, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये पर एनम दे रखा है, तो इसमें याद करो, मैंने 2-3 अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए थे आपको। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, देखते जाओ, ऊपर का मैं मिटा रहा हूं। पहला कॉन्सेप्ट है एनुअली निकालने का। तो मेरे को एक बात बताना, एनुअली के केस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने। एनुअली के केस में सीवी लिख देता हूं, कंपाउंड वैल्यू इज इक्वल टू क्या चीज? 1000 मल्टीपल 1 प्लस 0.12। 12% मतलब क्या? 0.12 का टू दी पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका क्या है? पर एनम में है।
तो यहां पे सीधा सा बात आ जाएगा 1000 मल्टीपल 1.12 का टू द पावर 2। तो ये जो वैल्यू है बेटा ये आ जाएगा 1.12 मल्टीपल इक्वल टू 1.2544 मल्टीपल 1000। तो ये आ जाएगा हमारा 1254 रुपया 40 पैसा। दैट इज योर आंसर। यही आपका क्या कहलाया? आंसर कहलाया। समझ में आ गई बातें? ये किस केस में? अगर आपका क्वेश्चन एनुअली है तब। सर अगर यही हाफ ईयरली रहता तब आप इसको क्या सॉल्यूशन करते? याद करिए, मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला बता रखा था। ये फॉर्मूला में बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है बेटा? तो थोड़ा सा आपका हाफ ईयरली में डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक साल में 2 बार आपको कैलकुलेशन करनी है। तो कंपाउंडेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर 2 और यहां पे टी मल्टीपल टू द पावर ये, ठीक है ना? यही कॉन्सेप्ट आता है आपका क्या चीज में? तो आपका हाफ ईयरली के केस में। तो हाफ ईयरली के केस में जब ये आया तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये 1000 होगा? बिल्कुल होगा। 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 2 का टी मल्टीपल 2 होएगा कि नहीं होएगा? तो हाँ सर होएगा। मैं नीचे वाले को मिटा दे रहा हूं, वहीं पे मैं सॉल्यूशन कर देता हूं इसका। तो मेरे को एक बात बताना, इसका जो वैल्यू जो है वो 2 का टू द मल्टीपल 2 है। तो ये आ जाएगा 1001 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 0.06 का टू द पावर 4। तो 1000 मल्टीपल 1.06 मल्टीपल 1 2 3 4 1.06 मल्टीपल 1.2625 अप्रोक्स में आ रहा है ये। तो बताना मल्टीपल 1000 तो ये आ जाएगा 1262 रुपया 50 पैसा। तो मेरे को एक बात बताना, अगर हम ईयरली इंस्टॉलमेंट देते हैं तो हमको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? हमको 1254 रुपया चुकाना पड़ेगा। अगर वही हाफ ईयरली देते हैं बेटा तो हमको कितना चुकाना पड़ेगा? हमको 1262 रुपया चुकाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अच्छा नेक्स्ट सर ऐसा है, क्वेश्चन में एक और बात बोल रखा है। क्या बात बोल रखा है? क्वार्टरली भी बोल रखा है। थर्ड केस जो है क्वार्टरली भी बोल रखा है। तो क्वार्टरली जब बोलता है तो क्वार्टरली में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। क्वार्टरली में बस आपका यहां पे डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। तो क्या हम यहां पे कंपाउंडेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 4 का टी मल्टीपल 4, यही होता है वैल्यू कंपाउंडेड में और क्वार्टरली में। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा कितना है? 1000 और ये है 1 प्लस आर कितना है? 0.12 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, यही है। तो मेरे को एक बात बताना, 1000 मल्टीपल 1 प्लस 0.03 का टू दी पावर 8। तो यहां पे आ जाएगा 1000 मल्टीपल 1.03 मल्टीपल 1.03 मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7, यह आ जाएगा बेटा 1.2668 अप्रोक्स लगभग ये आ रहा है। तो मेरे को एक बात बताना, मल्टीपल 1000 कर लोगे तो क्या ये वैल्यू आपका 1266 रुपया 80 पैसा आया कि नहीं? मतलब अगर आप क्वार्टरली भी देते हैं, जितना आप इंस्टॉलमेंट ना कम करते जाओगे, जैसे आप अगर ईयरली दोगे तो आपको इतना चुकाना पड़ेगा, हाफ ईयरली दोगे तो इतना चुकाना पड़ेगा, क्वार्टरली दोगे तो क्योंकि प्रिंसिपल का अमाउंट पे इंटरेस्ट जो है ज्यादा चार्ज होता है थोड़ा बहुत। इज इट क्लियर? तो बस यही वैल्यू आ जाता है। अच्छा मंथली में कुछ नहीं करना, ये आप क्या में ले लोगे तो दैट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज
12, that value is considered as 12, ठीक है। और यहाँ पे भी 12, क्योंकि एक महीना में क्या होता है 12 होता है। तो ऐसा करता हूं मैं यहाँ पे देखो मंथली का भी कैलकुलेशन कर देता हूं, चलो ठीक है, ताकि आप पूरा को सॉल्यूशन कर लो। ये मंथली का केस, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, बस आपको समझा देता हूं मंथली का केस में। तो कंपाउंडेड वैल्यू इज इक्वल टू 1000, 1 प्लस आर है 0.12 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीपल 2 मल्टीपल 12, क्योंकि मंथली बोल रखा है। लास्ट वाला ऑप्शन में क्या बोल रखा है बेटा, तो मंथली बोल रखा है। तो मंथली बोलेगा तो बताना 10 मल्टीपल 0.12 डिवाइडेड बाई 12, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 0.01 का 24, तो 1000 मल्टीपल, सॉरी 1.01 मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23, तो ये आ जाएगा 1000 मल्टीपल 1.2697, तो ये आ जाएगा हमारा 1269 रुपया डिवाइडेड बाई 70, ये आ जाएगा मतलब 1269.70। तो दैट आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर आप मंथली कैलकुलेशन करोगे तो सर ये पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखा है। अगर यहां पे आपका 1.01 है टू दी पावर 24 है, तो मैंने आपको बता रखा था कि आप कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर में देख लो 1.01 प्रेस करना, कैलकुलेटर में 1.01 प्रेस करना, मल्टीपल डालोगे 1.01 मल्टीपल डालोगे 1.01 मल्टीपल डालोगे और इज इक्वल टू मतलब 1 हो गया, तो डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर ये 24 है तो इज इक्वल टू जो है ना बेटा ये 23 टाइम्स प्रेस करना है, तो 2 3 4 5 6 इस टाइप से 23 टाइम्स, तो आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। यहां तक हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। इज इट क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, है ना। चलिए तो ये नोट डाउन कर लिया होगा, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अच्छा, और अगर मैं देखता हूं तो नहीं, वैसा और क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अब नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए दे देता हूं, ठीक है। ऐसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में ऑलरेडी सेंड कर रखा है, बट फिर भी मेरे तरफ से एक क्वेश्चन और, वो क्वेश्चन बना लेंगे। अगर आपका डाउट होगा तो मेरे को बता देना, ठीक है। मेरे को नहीं लगता है कि कोई डाउट होने चाहिए, ठीक है। मैं लिखता हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ये आपका होमवर्क है बेटा, होमवर्क है। एक कंपनी जो है, a company has issued debentures of rupees 50 लाख। एक कंपनी ने क्या इशू किया है, डिवेंचर इशू किया है 50 लाख का, टू बी रीपेड, क्या किया है, टू बी रीपेड आफ्टर 7 ईयर। कितने साल, तो 7 इयर्स में रीपेमेंट करने हैं। हाउ मच शुड द कंपनी इन्वेस्ट in a sinking fund earning 12% in order to be able to repay debentures। बस यही क्वेश्चन है बच्चा, और कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं है,
मतलब मेरे को एक बात बताना, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। ये क्वेश्चन मेरा पहला क्लास वाला जो पहला क्वेश्चन किया था ना, उसी पे बेस्ड है। आपने इसको बहुत बार पहले भी पढ़ रखा होगा। क्या पढ़ा होगा मैं बता रहा हूं वन बाय वन करके। सर 50 लाख रुपया का हमने डिबेंचर इशू किया है, तो हमको 7 साल के लिए डिबेंचर इशू किया है। तो मेरे को एक बात बताना, कुछ इस टाइप से मैं सॉल्यूशन यहां पे दिखा देता हूं। T0 में हमने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ठीक है ना। तो यहां पे T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया, T6 हो गया, T7 हो गया। हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे अगर हमारा यहाँ पे TVM जो है वो 12% है, तो कितना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सीधा सा बात है, याद करिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ किया था, लास्ट में सबको ऐड कर देना, और 50 लाख डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आएगा, ये एडिशन वाला वैल्यू, और वही आपका क्या होगा, हर एक साल का इंस्टॉलमेंट होगा। वही आपका क्या होगा, हर एक साल का इंस्टॉलमेंट होगा। इज इट क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास अगर कोई डाउट होता है तो अगेन आई विल रिपीट, वन क्लास में और लूंगा। लेकिन अगर डाउट नहीं होता है तो मैं नया चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर अप करूंगा। ओके, थैंक यू।